हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर यस रामनगर चैनल को सब्सक्राइब करें। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना। भाई बेस और ट्रैवल नॉर्मल कर दो ना, बेस और ट्रैवल दोनों नॉर्मल कर दो। याति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अभी निजामत कर रहे थे, उन्होंने मुझे दावत दी, बड़े ही ऊंचे अलकाब से दावत दी। वरना अकबर आबादी का शेर है, मुर्रा हूँ हुनर से सरापे ऐब हूँ अकबर। मुर्रा हूँ हुनर से सरापे ऐब हूँ अकबर, उनकी इनायत है कि पसंद करते। ज़ाते करामी ये मेरी खुश नसीबी है कि दर आस्ताने मखदूम सिमना पे मुझे कुछ बोलने का मौका मिला, क्योंकि ये हुसैन तेरी क्या औकात जो रोशन करे अपना। वाह सुभान अल्लाह। ए हुसैन तेरी क्या औकात जो रोशन करे अपना चिराग, ये तो अशरफ का करम है कि लौ जलाए हुए हैं। क्या बात है, क्या बात, क्या बात। ए हुसैन तेरी क्या औकात जो रोशन करे अपना चिराग, ये तो अशरफ का करम है कि लौ जलाए हुए हैं। हज़रात इकरामी ये ईद मिलादुन नबी की मुबारक महफिल दर मखदूम सिमना में सजाई गई है। मैं मुख्तसर सा बयान करने आया हूँ। जो मेरी खिताबत का मौजू है वो निस्बत रसूल है, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी निस्बत रसूल है। बेशक रसूल फकत खानवादे रसूल नहीं है, क्योंकि जिसको निस्बत हो जाए, किसी को दिल से हो जाए, किसी को सिलसिले से हो जाए, किसी को उनकी महफिल से हो जाए। हज़रात इकरामी निस्बत ऐसी चीज है, आप देखें दुनिया में कोई भी हो, कोई आदमी हो, उसको कामयाबी चाहिए, कामयाबी चाहिए। हर इमाम हो उसको भी कामयाबी चाहिए, मुकर्रिर हो उसको भी कामयाबी चाहिए, अगर वो आलिम दीन है उसको भी कामयाबी चाहिए, डॉक्टर है तो उससे भी कामयाबी चाहिए कि आज क्लिनिक है कल अस्पताल हो जाए। हर आदमी को तरक्की चाहिए। ताजिर है उसको पैसा कमाना है, पैसा कमाना उसके लिए कामयाबी। किसी ताजिर से पूछिए, किसी से पूछिए, वो कहेगा मेरी कामयाबी दुनिया में यही है, पैसा कमाना। लेकिन अबू बकर से जरा पूछें, ए अबू बकर क्या पैसा कमाना कामयाबी है? इधर तो देख रहे हैं कि यहाँ पे अबू बकर तो कह रहे हैं नबी पे पैसा लुटाना कामयाबी है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात। तुम कैसे हो? जब कोई हाकिम बन जाता है तो रेशमी लिबास पहनता है, अपने बाहर बॉडीगार्ड रखता है। ए फारूक आजम, लोग समझते हैं सिक्योरिटी गार्ड ज्यादा रखना कामयाबी है। आपकी हुकूमत आई तो आपने क्या किया? यहाँ तो फारूक आजम कह रहे हैं कि बादशाह बन के सादा लिबास पहनना कामयाबी है। वाह बेशक सुभान अल्लाह, क्या बात। सादा लिबास पहनना कामयाबी है। अगर कोई पहलवान है जरा उससे पूछो, वो कहेगा कि क्या है जंग जीतना, लड़ाई जीतना कामयाबी है। जरा जुनैद बगदादी से पूछें, जुनैद बगदादी क्या जंग जीतना कामयाबी है? तो बड़ा मशहूर वाकया है, हजरत जुनैद बगदादी एक पतले आदमी से हार गए। तो हजरत जुनैद बगदादी से पूछा गया कि ये जुनैद बगदादी वो पतला आदमी था, उससे कैसे हार गए? कहा मैं इसलिए हार गया कि जंग से पहले, उस लड़ाई से पहले उसने मुझसे कहा था कि मैं एक गरीब आदमी हूँ, अगर मैं ये जीत जाऊंगा तो मुझे दौलत मिल जाएगी और मैं एक आले रसूल हूँ, का इसीलिए मैं हार गया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अगर देखें कि दुनिया वालों के लिए क्या कामयाबी है, कहा अगर जंग वाला है तो दुश्मन का गला काटना कामयाबी है, अपने घर की हिफाजत करना कामयाबी है। ए हुसैन इब्ने अली, आप बताइए कामयाबी क्या है? तो पता चला कुरान के लिए, रसूल के लिए गर्दन कटाना कामयाबी है, अपने घर को लुटाना कामयाबी है। सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों दोस्तों, आप दुनिया में जाएं, निस्बत देखिएगा कि अब मुसलमान के लिए मक्का अफजल है
कहेगा कि उसमें काबा है इसलिए अफजल है। और देखे कुरान क्या कहता है, कुरान तो कह रहा है हबीब हम कसम खाते हैं मक्का शहर की जिसमें आप पैदा हुए। वाह सुभान अल्लाह, क्या बात, आप पैदा हुए तो पता चला मक्का अफजल है क्योंकि नबी उसमें है। जहां जहां नबी है वहां वहां अफजलियत है। मक्के में है तो मक्का अफजल, अबू बकर के घर में है तो अबू बकर का घर अफजल, दाई हलीमा की गोद में है तो दाई हलीमा अफजल। जब हिजरत कर चुके हैं अब मदीना पहुंच गए तो मदीना अफजल। मिंबर पर है तो मिंबर रसूल मस्जिद नबी अफजल। अबू बकर के कंधों पर है तो अबू बकर का कंधा अफजल। अब अली उनके कंधों पे है तो अली का कदम अफजल। तो पता चला दुनिया अफजलियत के पीछे पीछे भागती है, अफजलियत मुस्तफा के पीछे पीछे भागती है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। वाह सुभान अल्लाह। निस्बत का बड़ा मकाम है। मैं दो बातें कह के अपनी जगह ले लूंगा कि निस्बत हक और बातिल में फर्क भी करती है। अब आप 61 हिजरी में चले जाएं, इमाम हुसैन ने आखिरी खुतबा दिया, कहा ए यजीदियों हमद की रसूल की नात। फिर उसके बाद कहा क्या तुम जानते नहीं मैं कौन हूं? जिस नबी का कलमा पढ़ते उसका मैं नवासा हूं, खातूने जन्नत का बेटा हूं, इमाम हसन का भाई हूं, अली मुर्तजा का बेटा हूँ, अमीर हमजा मेरे घर के, जाफर तैयार मेरे घर के। पूरा शिजरा बताया। अब कोई सवाल करे ए इमाम हुसैन आपने वहां नसब क्यों बताया? बता तो सकते थे कि तुम जानते नहीं मैंने कितने हज किए हैं, तुम जानते नहीं मैंने कितनी नमाजें पढ़ी हैं, तुम जानते नहीं मैंने कितने रोजे रखे। लेकिन वहां कह रहे हैं कि मैं अली का बेटा, रसूल का नवासा। उसकी वजह यह है कि अगर हुसैन कहते कि सुनो मैंने 10 हज किए हैं तो शायद यजीदियों में कोई खड़ा होकर कह देता ए हुसैन आपने 10 हज किए हैं तो हमने 20 हज किए हैं। अगर हुसैन कह देते मैंने इतनी नमाजें पढ़ी हैं तो कोई उनसे ज्यादा बता सकता था या कहता था ए हुसैन नमाज तुम्हारे पास भी है, नमाज हमारे पास भी है। ए हुसैन रोजा तुम्हारे पास भी है, रोजा हमारे पास भी है। ए हुसैन इमाम तुम्हारे पास भी है, ए इमाम मेरे पास भी है। लेकिन जब हुसैन ने कह दिया मैं अली का बेटा, अरे यजीदियों तुम तो नमाज रोजा अजान ले आओगे, अली जैसा बाप कहां से लाओगे, रसूल जैसा नाना कहां से लाओगे? क्या बात। तो निस्बत देखना है हक पर कौन है तो निस्बत रसूल देखो कि किस अकीदे में किस जमात में निस्बत रसूल है। देखो किसमें अबू बकर का अकीदा है, देखो किसमें फारूक की मोहब्बत है, देखो किसमें उस्मान गनी की सखावत है, देखो किसमें हुब्बे हैदर है। वही अकीदा हक पर है। कुर्बान जाओ सुन्नत वल जमात वालों, अरे हमारा वो दीन है कि मोहिउद्दीन भी हमारी जमात में, मोइनुद्दीन भी हमारी जमात में, कुतुबुद्दीन भी हमारी जमात में, शहाबुद्दीन भी हमारी जमात में, निजामुद्दीन भी हमारी जमात में, अलाउद्दीन भी हमारी जमात में, ताजुद्दीन भी हमारी जमात में, अहदुद्दीन भी हमारी जमात में। अरे दीन भी हमारी जमात में, दीन वाले भी हमारी जमात में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद हुसैन साहब किबला, पीरे तरीकत, रहबरे शरीयत, फैजाने मखदूम मसलक। मेरे अजीजो दोस्तों क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। वो मकाम है निस्बत का। अब आप देखें निस्बत वो चीज हो जाती है जिसको रसूल से निस्बत हो जाती है, रसूल से मोहब्बत हो जाती है, रसूल से मोहब्बत हो जाती है, उसका मकाम बुलंद हो जाता है, उसका मकाम बुलंद हो जाता है। अब किसी कागज पे कोई इंसान कोई भी नाम लिखे और कहा जाए फाड़ने का, इंसान फाड़ देगा। लेकिन जिस कागज पे नाम है मोहम्मद लिख जाए तो वो कोई मुसलमान फाड़ेगा नहीं। अरे जब कागज को निस्बत हो जाए रसूल से तो उस कागज का ये मकाम कि कोई फाड़ता नहीं। तो जिस दिल को, जिस इंसान को रसूल से मोहब्बत और निस्बत हो जाए उसका क्या मकाम है? क्या निस्बत है वो। आप देखें ना हजरत अबू बकर से जब रसूल बीमार पड़े तो कहा ए अबू बकर तुम इमामत करो, कहा तुम इमामत करो, तुम इमाम बन जाओ।
अब लोगों ने कुछ रिवायतों में लिखा गया कि हुजूर ने जब इमाम पे कहा तो बादल हुजूर हजरत अबू बकर को खलीफा बनाया गया, तो उस पर यह दलील भी पेश की कि हुजूर ने अपनी हयात में इनको इमाम बना दिया। का अकीदा है अफजलिल बशर बादल अंबिया बित तहकीक अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक, कि हजरत अबू बकर का ये मकाम है कि तमाम अंबियाओं के बाद सबसे अफजल हैं। वजह क्या है? रसूल के सबसे करीब है, रसूल के करीब हैं। हर जगह देखेंगे रसूल के करीब, मक्के में रसूल के करीब, मदीने में रसूल के करीब। आज पर्दा फरमा गए तब भी रसूल करीब, और जन्नत में जाएंगे तो कोई जन्नत के हूर देखेगा, कोई कुसूर देखेगा, वहां सिद्दीक ना हूर देखेगा कुसूर देखेगा। अरे सिद्दीक वहां भी देखेगा, जन्नत में देखेगा तो आमिना के लाल का नूर देखेगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात। मेरे अजीज दोस्तों, कहा कि ए सिद्दीक तुम इमामत करो, तुम इमाम बन जाओ। अब इमाम अबू बकर थे, इमामत किसकी? क्या बात, किसने दिया था? क्या बात। तो पता चला इमाम अबू बकर थे, इमामत रसूल की। क्या बात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम अबू बकर थे, इमामत रसूल की। अब हजरत फारूक आजम का दौर आ गए। जब फारूक आजम ने हुकूमत दायम की तो कहा कि सारा हुकूमत, सारे फैसले शरायत रसूल पर होगी। क्या बात। सुभान। तो हाकिम फारूक आजम थे, शरीयत रसूल की। क्या बात। क्या बात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात। हाकिम फारूक आजम थे, शरीयत रसूल की। वो हजरत उस्मान गनी की सखावत सबसे ज्यादा मशहूर है कि हुजूर के हर कदम पर 10 ऊंट कुर्बान कर दिया करते थे। अब दौलत उस्मान की, सखावत रसूल की। सुभान अल्लाह। क्या बात। सुभान अल्लाह। दौलत उस्मान की, सखावत रसूल की। अब हजरत अली को मैदान खैबर में झंडा देके कहा कि कोई जब खैबर उखाड़ ना पाया तो कहा ए अली तुम झंडा लेकर जाओ, खैबर उखाड़ो। तो हजरत अली ने एक हाथ से खैबर उखाड़ दिया। वजह यह थी झंडा रसूल ने दिया, तो हाथ हैदर का था, हाथ हैदर का था, ताकत रसूल की। सुभान अल्लाह। क्या बात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करबला में दीन मुस्तफा के लिए हुसैन शहीद हुए, तो शहीद हुसैन हुए थे शहादत रसूल की। तो पता चला बगदाद में जब गौसे पाक को अरबियों के में खिताब करने का हुक्म हुआ तो हजरत गौसे पाक खिताब कर नहीं पा रहे थे, तो रसूल गैब से आए तो हजरत गौस पाक की जबान पर लुआबे दहन डाला, फिर उन्होंने खिताब कर दिया। तो पता चला बगदाद में जबान गौसे आजम की, खिताबत रसूल की। क्या बात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब देखे ना, इमाम अबू बकर है, इमामत रसूल की, हुकूमत उमर की है, शरीयत रसूल की, दौलत उस्मान की है, सखावत रसूल की, हाथ अली का है, ताकत रसूल की, शहीद हुसैन हुए, शहादत रसूल की, बगदाद में जबान अब्दुल कादिर की, फसाहत और बलागत रसूल की, अजमेर में मजार गरीब नवाज की, हुकूमत रसूल की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद हुसैन साहब किबला, आले अली, औलादे अली, पीरे तरीकत, रहबरे शरीयत, नारे तकबीर, फैजान मखदूम अशरफ। मेरे अजीजों दोस्तों, अजमेर में कब्र, मजार गरीब नवाज की, हुकूमत रसूल की, दिल्ली में चौखट निजामुद्दीन की, रंग रसूल का, वैसे की चौथे में अदालत अशरफ की, शिफा रसूल अल्लाह की। क्या बात। की चौथे में अदालत अशरफ की, शिफा रसूल अल्लाह की। क्योंकि ये जितनी जातें थी, जो अब्दुल कादिर से गौसे आजम बनी, जो मोइनुद्दीन चिश्ती से गरीब नवाज बनी, जो अशरफ जहांगीर से सुल्तानुल वक्त बने, वो सब बने रसूल अल्लाह की वजह से, सब बने हुब्बे रसूल में बने, जो बने। अरे मोहब्बत रसूल का ये मकाम है, अबू बकर को सिद्दीक अकबर बना देती है, मोहब्बत रसूल उस्मान को फारूक आजम बना देती है, मोहब्बत रसूल उस्मान गनी को सखी बना देती है। अरे मोहब्बत रसूल अली को मौला अली बना देती है। अरे मोहब्बत रसूल
बिलाल को इस्लाम का हिलाल बना देती है। मोहब्बत रसूल बिलाल को इस्लाम का हिलाल बना देती है। वो मोहब्बत का मकाम है। जिसने मुस्तफ़ा से मोहब्बत कर लिया उसने उसकी दुनिया भी कामयाब, उसकी आखिरत भी कामयाब। मेरे अजीजों दोस्तों, दरे अशरफ पर आए हो। यहाँ मेरे मखदूम सिन्ना ने अपना सल्तनत तर्क की थी। वो किसी दौलत की वजह से नहीं, बल्कि तो दौलत छोड़ के आए थे, किसी इज्जत और उसके लिए नहीं, फकत रसूल के दीन के लिए आए थे। तो जो अशरफ के दर पर आ रहा है तो रसूल के दीन को लेकर आए, क्योंकि मेरा अशरफ और बादशाहों के लिए हुकूमत करने नहीं आया था, बल्कि दीने हक, दीने तौहीद सिखाने आया था। मेरे अजीजों दोस्तों, तुम चाहते हो अशरफ से शिफा चाहते हो, अशरफ का करम चाहते हो, तो जिस मकसद से अशरफ आए हैं उसी मकसद में तुम भी मिल जाओ, उसी रंग में तुम भी मिल जाओ, उसी रंग में तुम भी ढल जाओ। अरे जब तक मोहब्बत मुस्तफ़ा होगी दरे अशरफ पर भी तुम्हारी बात सुनी जाएगी। मेरे अजीजों दोस्तों, मुझे बड़ा बुरा लगता है कि जब अशरफ के दर पर लोग आते हैं, कहते हैं मखदूम सिन्ना करम कर दीजिए, मखदूम सिन्ना करम कर दीजिए। उधर मुअज्जिन कहता है कि हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आओ तुम्हें रास्ता बता रहा हूँ। मखदूम पाक रास्ता बता रहे हैं, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। तब भी कहते हैं मैं 2 साल से पढ़ा हूँ, 3 साल से पढ़ा हूँ, शिफा नहीं मिल रही। अरे जब जब जाते हो तो मखदूम पाक रास्ता दिखा रहे हैं। अरे देख लो, मुअज्जिन कह रहा है हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आओ अल्लाह की तरफ। बेशक सुभान अल्लाह, सजदा करो तो जब अपने माथे को उस रब्बे काबा के सामने झुकाओगे, जो चाहोगे मिलेगा, जो चाहोगे मिलेगा। मेरे अजीजों दोस्तों, अशरफ की मोहब्बत सिर्फ जलसों सजानों में नहीं। आओ देखिए अशरफ को किससे मोहब्बत है। बेशक बेशक हक है। क्या बात है, क्या बात है। अशरफ को किससे मोहब्बत है। अगर किसी आदमी को खुश करना होता है तो देखते हैं कि उसको किससे मोहब्बत है, उसे खुश करे। मेरे अशरफ कोई कानून लेकर नहीं आए थे कि मेरे यहाँ आना तो यहाँ घूमना, यहाँ तवाफ करना, इतना ऊपर नीचे करना। बस बताया क्या, बस कुछ ना करना। जब जोहर का वक्त हो, जब जोहर का वक्त हो, रब्बे काबा का सजदा कर लेना। जब असर का वक्त हो, रब्बे काबा का सजदा कर लेना। जब मगरिब का वक्त हो, रब्बे काबा का सजदा कर लेना और कहना ईदिना सिरातल मुस्तकीम, ईदिना सिरातल मुस्तकीम। खुदा की इज्जत की कसम, अशरफ तुमसे खुश होंगे, बस अशरफ का रास्ता तो अपना के दिखा। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, फैजाने मखदूम सिमना जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। मेरे अजीजों दोस्तों, या रसूल अल्लाह, मेरे अजीजों तो बात समेट रहा हूँ। आप दरे अशरफ पर आए हैं, साहिब मजार को खुश करने आए हैं ना। बेशक मजार को खुश करने आए हैं तो ताजिर बन के जाएंगे, ज़ायरीन बन के जाएंगे। खुदा की कसम मैं बता रहा हूँ, जिस दिन कोई सच्चा ज़ायरीन बनकर उस दर पे चला गया, खादिम बन के जाएगा मखदूम। बेशक सुभान अल्लाह, क्या बात है, हक है। खुदा की इज्जत की कसम, जो वहां जाएगा कोई ताजिर बन के जाएगा तो ताजिरी बन के निकलेगा कि यहाँ चढ़ा दे वहां चढ़ा दे। मैं बहस में नहीं पढ़ रहा, वो ताजिर बन के जाएगा, ताजिर बन के निकलेगा। जब दिल में सारे खुराफात को हटा के सच्चा ज़ायरीन बन के जाएगा। अरे जब मोइनुद्दीन के दर पर कोई सच्चा ज़ायरीन बन के जाता है तो कुतुबुद्दीन बन जाता है। जब कुतुबुद्दीन के दर पे कोई सच्चा ज़ायरीन जाता है तो फरीउद्दीन बन जाता है, और फरीउद्दीन के दर पे कोई जाता है तो निजामुद्दीन। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों, बात को मैं समेट रहा हूँ, इसलिए जाओ। बहुत लोग आते हैं गुल चढ़ा के चले जाते हैं, गुल चढ़ा के चले जाता हूँ। एक बार जाओ दिल चढ़ा के आओ। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाओ अपना दिल चढ़ा के आओ। लोगों के गुल उठते रहेंगे, हटते रहेंगे। जिस दिन तुम दिल चढ़ा के आ जाओगे, गुल सारे हट जाएंगे, दिल वहीं लगा रहेगा। वाह, क्या बात है, क्या बात है। जो मखदूम अशरफ जिनसे मोहब्बत करते हैं, दीन हक पर आए, रसूल अल्लाह से मोहब्बत करे, हुब्बे रसूल अल्लाह लाए, नमाज रोज़ों के पाबंद बने। खुदा की कसम मैं बता रहा हूँ, मखदूम पाक आपको शिफा देंगे। वाह खुदा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।